हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? दैट इज प्रिंसिपल इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मीन्स होता है कि जब एक कैरेक्टर या एक ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर देन टू जीन। जब कोई भी ट्रेट और कोई भी कैरेक्टर दो या दो से ज्यादा जीन कंट्रोल करता है, जो फिजिकल अपीयरेंस बोल सकते हैं, फिनोटाइप बोल सकते हैं। जब दो या दो से ज्यादा जीन एक ही ट्रेट को, एक ही फिनोटाइप को, एक ही फिजिकल अपीयरेंस को अगर ट्रेट करता है, कोड करता है, उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है। दैट मीन्स अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे, दैट इज व्हेन वन कैरेक्टर और ट्रेट, जिसको फिनोटाइप भी बोल सकते हैं, और विल से द फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन। ये दो और दो से ज्यादा जीन इसको, एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सच टाइप इज नोन एज द फिनोटाइपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्यों इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे कि वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज द क्वांटिटेटिव। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मीन्स क्या होता है कि जब एक ट्रेट, एक फिनोटाइप या एक कैरेक्टर दो या दो से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। नाउ इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, देन द एग्जाम्पल इज द स्किन कलर ऑफ ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल है। This skin color is the polygenic inheritance. It is discovered by a scientist Davenport. Davenport ने बताया था कि ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है या ये स्किन कलर ऑफ ह्यूमन है, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के पार्ट हैं। देखते हैं how the skin color is going to be controlled by polygenic inheritance. हमारा जो स्किन कलर होता है, our skin color is controlled by 3 जीन। 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के स्किन कलर के लिए। दैट इज A, B, C। ये 3 जीन जो होते हैं, दिस जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बॉडी कलर। ठीक है, हमारे जो स्किन कलर होते हैं इसके लिए ये 3 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, सो दिस 3 जीन हैविंग अ सर्टेन रेंजेस, इनमें रेंजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कि कैसे हमारा बॉडी का कलर डिसाइड होता है बाय दिस 3 जीन। इफ वी जस्ट से ए, बिकॉज वी आर द डिप्लॉयडी, सो ए, BB and CC, this is the one kind of gene. In that gene, the number of dominant gene डिसाइड करता है कि बॉडी का स्किन कलर क्या होगा। क्वांटिटेटिव मीन्स कितना अमाउंट है, तो इसमें अमाउंट किसका हम लोग देखेंगे, द डोमिनेंट जीन। कितना डोमिनेंट जीन है, इस पे डिपेंड करता है कि बॉडी का कलर क्या होगा। जैसे कि कैसे इसको समझ में आएगा, सो वी विल अंडरस्टैंड नाउ। इस केस में क्या है, 6 डोमिनेंट
6 डोमिनेंट, कितना डोमिनेंट जीन है 6. सो इफ दिस 6 डोमिनेंट जीन, दैट मीन्स द मैक्सिमम बॉडी कलर, और ये जो बॉडी कलर होता है वो किसके वजह से होता है, द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, दैट इज स्किन कलर ऑफ ह्यूमन. ये किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन, मेलानिन प्रोडक्शन, जिसमें जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उसका स्किन कलर उतना ही डार्क होगा. सो मैक्सिमम 6 डोमिनेंट मीन्स 6 के 6 जो डोमिनेंट जिन है वो मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे. तो इस केस में क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मेलानिन. ठीक है, अब जब इसमें मैक्सिमम मेलानिन प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स द स्किन कलर इज द ब्लैक, जो इंडिविजुअल होगा उसका जो स्किन कलर होगा वो ब्लैक होगा. क्लियर है. नाउ इन सेकेंड केस, सपोज द कंडीशन इज हेट्रोजाइगस. अगर हेट्रोजाइगस है, then what is going to be takes place in that case, how much dominant and recessive, that is they having a 3 dominant gene, 3 dominant and 3 recessive, 3 dominant और 3 recessive है, जिसके वजह से क्या होगा, इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट मेलानिन प्रोडक्शन क्या होगा, इंटरमीडिएट. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरमीडिएट the body color is also intermediate, not the black or non albino, देखेंगे हम लोग, that is intermediate. Clear है. This is the second condition. Now in third condition, that is when all there is a no any dominant gene, that is all are in recessive form. In that case क्या होगा, that is 0 dominant gene, that is all are recessive, and recessive कितना होगा, 6 recessive. In that case what is going to be produced, in that case the color, that is no melanin is going to be produced. So no melanin. And if there is a no melanin, that means there is a no body color, that is such condition is known as the albinos. That means there is a no melanin at all, the production of melanin is absent because of no dominant gene. So quantitative मैंने क्यों बताया कि जितना क्वांटिटी रहेगा हमारे डोमिनेंट जीन का, उस पर डिपेंड करता है कि कितना उसका बॉडी कलर क्या होगा और कितना मेलानिन प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो दिस इज द रेंज. ये हमारा क्या 6, 3, 0. सो दैट मीन्स नहीं कि यही सारे होंगे, दैट मीन्स देयर इज अ रेंज. इनके बीच में क्या होगा, एक रेंज होगा, दैट इज 6 हो गए. रेंज क्या होगा, 5 होगा, 4 होगा, थर्ड. देयर इज ऑल्सो रेंज 3 से 0 के लिए 2 होगा, 1 होगा, देन 0. So there is a range. So what is the range and in which range which color is going to be produced? इसके लिए क्या होता है, that means there is a presence of a रेंज चार्ट. एक रेंज चार्ट होता है जिसमें ये हमको पता चलता है कि क्या रेंज है और उस रेंज में क्या प्रोड्यूस होंगे. हम लोग देखते हैं किस तरह करें. पहला जो है हम लोग इसको देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा, और हम इसको डोमिनेंट और रिसेसिव से देखते हैं कि किस तरह के डोमिनेंट जीन और रिसेसिव से क्या होता है. अब हमने क्या बताया कि जब 6 डोमिनेंट होगा, दैट इज इन केस ऑफ 6 डोमिनेंट, देन इसका कलर क्या होगा, द 6 डोमिनेंट हैविंग अ color black, the individual having black color. ठीक है. when there is a 3 dominant, जब 3 dominant जीन होगा, then color क्या होगा, and there is a when there is a 0 dominant, then color क्या होगा. ठीक है. तो when 3 dominant हमने क्या देखा, the color is intermediate, that is nor black nor albino, and 0 dominant that is albinos. ठीक है. सो हमने क्या बताया कि इनके बीच में रेंज होते हैं, और वो रेंज क्या क्या होते हैं, दैट इज when the individual having 5 dominant gene, then when the individual having 4 dominant, then what is the color, when the individual having 2 dominant gene, then what is the color, and then individual having
one dominant, then what is the color? So this is the range. When the individual having 5 dominant, then the color is very dark. This is not black but dark, but very dark. And when the individual having 4 dominant, जब उसपे 4 dominant हो गए, then the color is dark. Clear है? When the individual having only 2 dominant, 2 dominant होंगे, तब क्या होगा? They are having fair color. उनका कलर जो होगा वो फेयर होगा. और जब एक डोमिनेंट होगा, देन द कलर इज वेरी फेयर. तब कलर क्या होगा? वेरी फेयर. सो दिस इज द रेंज जिसपे हमारा बॉडी कलर डिपेंड करता है. मीन्स अगर 6 डोमिनेंट है देन ब्लैक होगा, 5 डोमिनेंट होगा तो डार्क, वेरी डार्क होगा, 4 डोमिनेंट देन डार्क होगा, 3 पे इंटरमीडिएट होगा, 2 पे फेयर होगा, 1 पे वेरी फेयर होगा और 0 मीन्स एल्बिनो. सो दिस इज द क्वांटिटेटिव कि कितना क्वांटिटी डोमिनेंट है, इस पे उसका बॉडी कलर डिपेंड करता है. सो दिस इज अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सो इसको हम लोग क्रॉस से समझते हैं. देन हाउ द कलर इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट, और कैसे हम लोग बोल सकते हैं अबाउट द कलर. सो वी जस्ट इरेंज ऑल दिस थिंग, ओनली कीप दिस रेंजेस. इस रेंज को रखते हैं, बाकी सारी चीजों को इरेज कर देते हैं और समझते हैं. देखिए क्या होता है, अगर सपोज वी मेक अ क्रॉस, अगर हम क्रॉस बनाते हैं, मेंडेलियन क्रॉस AA BB CC अकॉर्डिंग टू द मेंडल, ये जो क्रॉस होगा क्या होगा? वो दिस इज प्योर लाइन क्रॉस, दैट इज AA BB एंड CC. दिस इज द पेरेंट. नाउ इन F1 गैमेट, हाउ द गैमेट इज गोइंग टू बी फॉर्म? इन दोनों से एक, इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से, दैट इज A B C. हाउ मेनी गैमेट? 8 गैमेट इज गोइंग टू बी फॉर्म. गैमेट किस तरह से बनते हैं ये मैंने इसी लेसन में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जब पढ़ाया था, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं. आप ये समझ जाएंगे कि कैसे ये 8 बनते हैं. ठीक. एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 2 1 A B C एंड दिस इज ऑल्सो 8. इसमें भी 8 हमारे गैमेट बनेंगे. दिस इज ये गैमेट हो गया. एंड दिस इज F1. इन F1 क्या बनेगा हमारा? वेन वी क्रॉस इच अदर, ऑल हैविंग द हेट्रोजाइगस, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी. दिस इज द F1 प्रोजेनी. जितने भी प्रोजेनी होंगे दे ऑल हैविंग इंटरमीडिएट स्किन. सबके स्किन जो होंगे इंटरमीडिएट होंगे. क्लियर है? दैट मीन्स दे हैविंग अ इंटरमीडिएट स्किन. नाउ व्हाट वी गोइंग टू बी डन? अब इस इंटरमीडिएट स्किन वाले को जब हम क्या कराएंगे, देन वी मेक इट क्रॉस. जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं विथ व्हाट? व्हेन वी डू सेल्फिंग एंड फॉर्म F2 जनरेशन. हम लोग इसको सेल्फिंग करेंगे. देन सेल्फिंग में क्या होगा? बाय द क्रॉसेस F2 लेटर ऑन. फर्स्ट वी जस्ट राइट इट सेल्फिंग. ये सारा सेल्फिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड और प्रीवियस वीडियो बना दिया है. आप लोगों को अगर नहीं समझ में आए तो वो वीडियो जरूर देखिएगा. ठीक है. सेल्फिंग. सेल्फिंग क्या होता है? दैट इज उसी जनरेशन के किसी दो इंडिविजुअल को जब क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्रॉस विद द कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्रॉस करवाते हैं. देन फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द गैमेट फॉर्मेशन. इससे भी हमारे 8 गैमेट बनेंगे एंड बोथ हैविंग द सेम टाइप ऑफ गैमेट. अब हम गैमेट बनाते हैं. क्या गैमेट बनेगा? फर्स्ट A B C तीनों के साथ इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेगा. सेकेंड गैमेट कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी. ठीक. नेक्स्ट कैपिटल ए, कैपिटल बी ऑलरेडी हम ले चुके हैं. देन स्मॉल बी, कैपिटल सी. फोर्थ हमारा क्या बनेगा? कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. क्लियर. फिफ्थ हमारा क्या गैमेट? 4 गैमेट ए से बन चुका है हमारा. देन स्मॉल ए, देन स्मॉल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. क्लियर है. 6th गैमेट हमारा क्या बनेगा? स्मॉल ए, देन कैपिटल बी, स्मॉल सी. क्लियर है. देन 7th गैमेट स्मॉल ए, कैपिटल बी हो चुका हमारा, कैपिटल सी एंड देन दैट इज द स्मॉल बी
and then capital C. Clear है? And the last one is our small a, small b, small c. Clear है? So we having made this 6 gamete. हमने ये 6 गैमेट, 8 गैमेट हमारा, सॉरी 8 गैमेट हमारा दिस साइड एंड 8 गैमेट फ्रॉम दिस साइड. हम इस तरह से 8 गैमेट बनाते हैं. ये समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं बता रहा हूं. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. ठीक. दूसरा कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी, स्मॉल सी. देन कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. स्मॉल बी फिर लेंगे एंड देन कैपिटल सी. ठीक. देन कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. नाउ इन द सेम स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. देन अगेन इन स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी. हो चुका है इन दोनों सी का कंप्लीट. देन कैपिटल ए, देन स्मॉल ए, अगेन small b and capital C and then small a, small b, small c. This is the 8 gamete that it form. अब इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं ताकि हमको बनाने में सुविधा हो. ठीक है. देखिए ये हमारा ए बी सी फर्स्ट गैमेट, देन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, देन स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, देन स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, देन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. नाउ वी जस्ट मेक अ प्यूनेट स्क्वायर. सेकेंड जनरेशन का हम प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये क्वांटिटेटिव है. ठीक है. ये काफी बड़ा बनेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सारा इरेज कर देते हैं. फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये बनता है. ठीक है. इट मेक अ वेरी लार्ज प्यूनेट स्क्वायर. हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है. ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है. अब हम लोग इसको समझते हैं. अपर में हमारा क्या क्या बन जाएगा. ठीक है. We just make one extra. चलिए हम लोग एक और एक्स्ट्रा बनाते हैं. ठीक. नाउ वी जस्ट मेंशन इट. जो गैमेट हमारे थे ए, देन ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, देन स्मॉल कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. देन वी मेंशन इट स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, देन स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, देन स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड देन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. सिमिलर विद दैट साइड. इसी तरह यहां पर भी हम ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. देन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल सी, देन कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, देन स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, देन स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, एंड देन स्मॉल ए बी सी. अब हम इसको करते हैं. नाउ वी डोंट हैव टू बी राइट इट. हम इस ये नहीं लिखेंगे कि कैपिटल ए, वी हैव टू मेंशन द अमाउंट ऑफ डोमिनेंट जीन. कितना डोमिनेंट जीन इसमें प्रेजेंट है, हम बस वो लिखेंगे. तो हम लोग देखते हैं एबीसी, 6 के 6 इसमें क्या है, सब कैपिटल है. दैट इज 6 डोमिनेंट जीन आर गोइंग टू बी प्रेजेंट हियर. यहाँ पर 6 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है. नाउ इन दैट केस अब यहां देखते हैं कितना केस, 2 3 एंड 2 5.
that is 5 dominant gene. In that case, both are the capital, that is 5. Again, these are the 3 and 1, 4. यहाँ पर हमारा dominant gene कितना हो गया? That is 2 and 3, 5. Here is the 1 and 3, 4. Here is the 1 and 3, 4. And here that is 3. यहाँ पर 3 हो गया सिर्फ ये. Similar with that, इसके साथ 2 और 3, 5. That is 2 and 2, 4. 2 and 2, 4. Clear? That is 1 and 2, 3. 2 and 2, 4. That is 1 and 2, 3. 1 and 2. That is 2 and 1 is going to be 3. And this is also 2, only 2. Now in that one, we just make it clear. हाँ, तो हमने ये पूरे चार्ट को भर लिया है. जो हमारा यूनिट स्क्वायर है उसको हमने भर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड कि क्वांटिटेटिव के हिसाब से कौन कितना डोमिनेंट है और कितना रिसेसिव. तो हम लोग 1 by 1 डिसाइड करते हैं. ठीक है. सो वी विल जस्ट मेक इट अ वेरी एबल टू बी अंडरस्टैंड इट. हम इस एरिया में लिखेंगे कि क्या कौन सा है. अल्बिनोस, वी जस्ट मेंशन इट हियर, अल्बिनोस. So in that area we just mention it. That is the number what we get. Clear है? हम लोगों को क्या नंबर मिला वो हम यहाँ पर अब मेंशन करते हैं. ठीक, पर देखते हैं. So we are just count the amount of dominant gene. कितना dominant gene है हम लोग वो काउंट करेंगे. So in 1 there is a only all gene is dominant, that is 6. 6 क्या है? सिर्फ एक जगह. So we'll just make it right circle. एक, that is the very black is only 1. 6 के 6 डोमिनेंट है, जिनमें 6 डोमिनेंट जिन होंगे वो क्या होगा? ब्लैक. सो द नंबर इज 1. और कहीं 6 नहीं देखने को मिल रहा है. क्लियर है? दूसरा, नाउ द 5 1. 5 कितना है? विल जस्ट मेक इट राउंड. 1 2 3 4. इन दैट वन नो. 5 नहीं है. 5 5 6 और 5 नहीं है किसी में. सो द नंबर इज 1 2 3 4 5 6. द वेरी डार्क कितना होंगे? 6. नाउ डार्क 4 नंबर कितना है? अब हम ये देखते हैं. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 नो 1 15. सो 5 हमारे कितने होंगे? जिसमें हमारे 4 डार्क हो गए. दे हैविंग 15. क्लियर है? 15 हमारे हो गए जिनमें 4 डोमिनेंट जिन है. ठीक. अब हम देखते हैं 3 डोमिनेंट जीन कितने में है. ठीक है. सो विल जस्ट मेक इट 3 1. 3 को हम स्क्वायर कर देते हैं. दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. और नहीं है. सो इंटरमीडिएट मीन्स 3 डोमिनेंट वाले कितने हमारे पास हो गए? 20. क्लियर है? नाउ अबाउट द 2 डोमिनेंट. अब 2 डोमिनेंट किसमें है? इसमें नहीं है. या दिस वन हैव. सो विल जस्ट मेक इट स्टार. 1 1 2 देन 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 डोमिनेंट वाले कितने हो गए? 15. नाउ वी काउंट 1 डोमिनेंट. 1 डोमिनेंट वाले कितने हैं? ऊपर में कोई नहीं है, इस पर भी कोई नहीं है. स्टार्ट विद द दैट इज 1. Just make another sign, that is you are able to understand. This is 1. We'll just make it underline. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? The 6. 1 dominant, 6 है. 0 dominant means only 1. This is only 1 which having a 0 dominant. So 1 means व्हाट इज द रेशियो? अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इस चार्ट से? 1:6:15. ठीक है, 1:20:15:6:1 मीन्स एक जो हमारा हो गया वो कंप्लीटली ब्लैक आएगा. 5 डोमिनेंट के 6 आएंगे, 4 डोमिनेंट जिन 15 आएंगे, 3 डोमिनेंट जिन 20 आएंगे, 2 डोमिनेंट जिन 50 आएंगे, 1 डोमिनेंट जिन 6 आएंगे और 0 1 आएंगे. अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखेंगे कि दैट इज इंटरमीडिएट से दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं. 20 इज द इंटरमीडिएट, 15 6 1. दिस इज इन द अनदर साइड 15 6 1. सो यू हैव टू कीप इट रिमेम्बर. सो दिस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड दैट्स व्हाई दिस इज द क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बताता है. डोमिनेंट जिन की जो क्वांटिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि स्किन कलर क्या होगा. अगर 6 है डोमिनेंट तो ब्लैक कलर का स्किन होगा. 5 डोमिनेंट है तो वेरी डार्क होगा. अगर 4 डोमिनेंट है तो डार्क होगा. 3 डोमिनेंट है तो इंटरमीडिएट होगा. 2 डोमिनेंट है तो फेयर होगा और 1 डोमिनेंट है तो वेरी फेयर होगा और एक भी डोमिनेंट जिन नहीं होगा तो एल्बिनो होगा. सो दिस इज अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. In this video, we complete this polygenic inheritance. Now, in the next video, we will discuss the next topic of our genetics. Thank you.